मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग की यात्रा में आप सबों का स्वागत है। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज के सत्संग में हम जानेंगे कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। हम शरीर से परिचित हैं। शरीर से सूक्ष्म मन है और मन से सूक्ष्म आत्मा है। शरीर स्थूल है, लेकिन मन सूक्ष्म है। जिससे हम सोच विचार करते हैं। शून्य के जिस तल से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सोच विचार के साथ साथ इस मन के 4 तल होते हैं। एक तल तो बेचैन मन है, जो किसी घटना से हम बेचैन हो गए। एक है जिससे हम सोच विचार करते हैं। दूसरा है एकाग्र मन, जिसको बुद्धि कहते हैं, जिसके सहारे किसी एक समस्या पर, किसी एक विचार पर हम ठहरते हैं और उसका निदान निकालते हैं। और एक है निर्विचार मन, जिससे अपने चैतन्य की यात्रा की जाती है, मौन की यात्रा की जाती है। इसी को भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, विचार तो उधार है, दूसरों का दिया हुआ है, लेकिन मौन तुम्हारा अपना है, शून्य तुम्हारा अपना है, चैतन्य आत्मा शून्य में। जैसे ही हम ठहरते हैं, जहाँ विचार नहीं है, आकार नहीं है, भाव नहीं है, वह जो विराट क्षेत्र है, वह घटाकाश, बंद आँखों से भीतर का जो भी रूप हम देखते हैं, यह हमारी आत्मा का क्षेत्र है। सा एकाकी नरोवा बहुत श्याम। ऋषि का कहना है कि परमात्मा अकेले रहते रहते एक मन में आया कि चलो ये खेल खेलते, जीव और ब्रह्म का खेल खेलते। इसलिए परमात्मा अपने मनोरंजन के लिए इस सृष्टि की रचना की है। अनेक रूप में वे प्रकट हो गए, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करने लगे, जिसमें कुछ ब्रह्म कण को लेकर के उस पर ईथर तत्व, आकाशीय तत्व लपेट दिए। अब यह जीवात्मा हो गई। माँ के गर्भ में जब 3 महीने का भ्रूण तैयार हो जाता है, तो स्पिरिट गाइड उस जीवात्मा को गर्भ में प्रवेश करा देता है। अब यह आत्मा हो गई। एक तो स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं, माता पिता से मिला है। एक सूक्ष्म शरीर जिसको ब्रह्मा जी ने ईथर तत्व लपेट कर बनाया, उसमें 72,000 नाड़ी है, जिसमें 3 नाड़ी प्रमुख है, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना।
और उसी सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र है। रीढ़ की हड्डी से हम परिचित है, तो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे कॉकस के पास में मूलाधार चक्र है। ज्ञानेंद्रिय के केंद्र पर स्वाधिष्ठान चक्र है। नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर मणिपुर चक्र है। दोनों हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर अनाहत चक्र है। कंठ के पीछे विशुद्ध चक्र है। दोनों भ्रुकुटी के बीच में लगभग 1 इंच भीतर आज्ञा चक्र है। और सबसे ऊपर जहाँ लोग शिखा रखते हैं वहाँ सहस्रार चक्र है। आज इन 7 चक्रों का हम अनुभव करके देखते हैं, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक जब होती है तब हम समाधि में प्रवेश करते हैं। अब इन चक्रों की यात्रा हम कैसे करें? बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। परम गुरु ओशो, सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी की कृपा है कि मुझे जो अनुभव हुआ वो अनुभव मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। गुरु का आदेश भी है। तो प्रवचन तो बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन मौन की यात्रा तो बिना ध्यान में गए हुए नहीं होता। और मौन ही तो आपका अपना है, निर्विचार का तल ही तो आपका अपना है। इसलिए कुछ समय के लिए हम लोग आंखें बंद करेंगे ताकि हम यह जान सकें कि मैं कौन हूँ। 2 तरह की दृष्टि होती है। एक भौतिक दृष्टि, जिससे हम दुनिया को देखते हैं, जीवन की यात्रा करते हैं, रोजी रोटी की यात्रा करते हैं। और एक चैतन्य की दृष्टि, जब निर्विचार के तल पर जाते हैं तो हम चैतन्य से परिचित होते हैं, तो उसके प्रकाशीय रूप से परिचित होते हैं। आंखें जब बंद करते हैं फिर जो हमको अंधेरा की अनुभूति होती है, विचार की अनुभूति होती है, निर्विचार की अनुभूति होती है, ओंकार की अनुभूति होती है, यह अनुभव कौन करता है? जो करता है वह हमारा चैतन्य है। और इसी को भगवान शिव कहते हैं चैतन्य आत्मा। आत्मा माने अपना। हे पार्वती, यह जो चैतन्य है यही तुम्हारा अपना है। इस शून्य में ठहरने का अभ्यास कर, क्योंकि मैं ना था तो खुदा था, मैं न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, मैं न होता तो क्या होता। तो आइए, हमारा अपना अस्थाई घर कहाँ है, कहाँ से हम आते हैं और कहाँ जाते हैं। और उस तल पर बांसुरी बज रही है, कृष्ण की बांसुरी बज रही है, मधुर ध्वनि में बांसुरी बज रही है। उस बांसुरी को सुनने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम आंखें बंद करेंगे। बंद आँखों से भीतर में निराकार के पर्दा को देखें। यह हमारा घटाकाश है। जो देख रहा है यह हमारी आत्मा की आँख है, यह चैतन्य का तल है। यहाँ आँख और कान एक ही बिंदु पर है। जहाँ से देखते हैं वहीं हम सुनते भी हैं। धीरे धीरे ओंकार की ध्वनि भी आप सुनने लगेंगे यहीं पर। लेकिन ख्याल रखेंगे, जिन खोजा तिन पाइया। यहाँ मानना नहीं है, खोजना है। खोजने आए हैं। एक प्यास पैदा करेंगे
कि बिना स्वयं को जाने हुए अपनी अर्थी नहीं उठने देंगे। इसलिए स्वयं को जानने में मन शुरू में आपका विरोध करेगा कि जन्म जन्मांतर से मन विचारों के तल पर जीते आया, लेकिन आप मन नहीं हैं, आप आत्मा हैं, चैतन्य है। मन जैसे ही 2-4 दिन ध्यान को देखेगा, ध्यान में डूबेगा, फिर उसको रस आने लगेगा। मन को ओंकार की कुर्सी पर जैसे ही बैठावेंगे कि वह आनंद मग्न हो जाएगा। फिर तो वह बार बार आपको ध्यान में मजा लेने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग भीतर में देखते हैं, झांकते हैं। सबसे पहले अपने ध्यान को, अपने मन को माथे पर ले जाएं, सिर के पास रखें, शिखा के पास रखें, भाव करें जिस तरह से भगवान शिव के माथे पर गंगा की धारा बरस रही है, वैसे ही दिव्य धारा आपके सिर पर गिर रही है। खूब अनुभव से इसको देखें। इस दिव्य धारा में आप अनुभव करें, जैसा आप अनुभव करते हैं वैसा ही हो जाते। माथे पर एक प्रकाश का अनुभव, चारों तरफ फैलता हुआ प्रकाश, वह दिव्य धारा ऊर्जा की धारा है। माथे में एक भारीपन, गुदगुदी का अनुभव, खुमारी का अनुभव भी करते रहेंगे। गहरी लंबी सांस ले लेंगे। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलाकर ध्यान मुद्रा बना लें और अच्छा रहेगा। खूब गौर से अपने सिर पर प्रकाश का अनुभव करें। एक नाचता हुआ प्रकाशीय पिंड का अनुभव करेंगे। गति, सारा कण नाच रहा है, आप उसमें प्रकाशीय तत्व को देखेंगे। यह प्रकाश संपूर्ण माथे में फैलता जा रहा है। भाव करेंगे हमारा सहस्रार चक्र बिल्कुल स्वस्थ है, प्रसन्न है, आनंदित है। यही हमारा आनंद का तल है, जहाँ कोई विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई आकार नहीं है, और आप विराट के तल पर हैं, शून्य के तल पर हैं, अपने चैतन्य के तल पर हैं, भगवत्ता के तल पर हैं। इस प्रकाश को नीचे फैलते हुए देखेंगे। दोनों भ्रुकुटी के बीच में आज्ञा चक्र है। 1 इंच भीतर में 12 ज्योतिर्लिंग का अनुभव करेंगे। अब देखिए वहाँ तक प्रकाश आ रहा है। ज्योतिर्लिंग का प्रकाश और ऊपर से गिरती हुई ऊर्जा का प्रकाश दोनों मिलकर एक हो गए। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र दोनों में प्रकाश का अनुभव करेंगे। आज्ञा चक्र को भी देखें और सहस्रार चक्र को भी देखें। देखिए दोनों में प्रकाश और ऊपर में से गिरती हुई ऊर्जा गंगा की धारा की तरह। यह तीनों एक पंक्ति में आप अनुभव करेंगे। यह ऊर्जा नीचे अब बह रही है, नीचे उतरती जा रही है। कंठ के पीछे विशुद्ध चक्र पर आ जाए। यह विशुद्ध चक्र विचार का केंद्र है, कल्पना का केंद्र है, मैत्री का केंद्र है। यहाँ प्रकाशीय चक्र का अनुभव करें। यहाँ पर ऊर्जा
उस प्रकार से ये चक्र में प्रवेश करती जा रही है। चारों तरफ प्रकाश फैलता जा रहा है। विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र जहाँ शिवलोक है दोनों भ्रकुटी के बीच में, सहस्रार चक्र विष्णुलोक, यह तीनों पर ऊर्जा की धारा को ऊपर से गिरते हुए अनुभव करेंगे। नीचे से ऊपर प्रकाश को एक झलक देख लेंगे। अब नीचे दोनों हृदय के बीच में अनाहत चक्र है। यहीं से एक हाथ की ताली का अनुभव, यहीं से ओंकार की ध्वनि अनाहत बिना आहत के ध्वनि लगातार निकल रही है। ऐसी ध्वनि जिसमें टूट नहीं है। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि यहाँ से सुनी जाती है। फिर तो कण कण में सारे चक्रों पर वह आवाज़ सुनी जाती है। तो अनाहत चक्र पर हम उस प्रकाशीय ऊर्जा को अनुभव करेंगे। ऊपर से ऊर्जा गिर रही है। सहस्रार चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र से होते हुए अनाहत चक्र पर प्रकाश फैलता जा रहा है। नीचे से ऊपर प्रकाश को एक बार फिर झलक देख लीजिए। पूरा प्रकाशमान हो गया है। ऊपर के सभी अंग प्रकाशमान हो गए हैं। अब नीचे नाभि से 4 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र है। यह प्राण का केंद्र है, प्राण ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ हठ योग है। शीतलता का अनुभव यहाँ करते हैं। वेटलेसनेस का अनुभव करते हैं। या मणिपुर चक्र पर प्रकाश का प्रवेश होते हुए अनुभव कीजिए। ऊपर से प्रकाश गंगा की धारा की तरह गिरती हुई ऊर्जा सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र मणिपुर चक्र में आ गई। उसके आसपास के सभी अंग को प्रकाशमान या ऊर्जा कर रही है। फिर उसके नीचे जननेंद्रिय के केंद्र पर, रीढ़ की हड्डी पर स्वादिष्ठान चक्र, यह भोग का केंद्र है, तंत्र योग है। आप यहाँ देखिए यह ऊर्जा ऊपर से बढ़ती हुई स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा प्रवेश कर गई। यह स्वादिष्ठान चक्र पूर्ण प्रकाशमान है। देखिए यहाँ कोई विचार नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई भाव नहीं है। अभी हम आत्मा के तल पर हैं, मौन के तल पर हैं, शून्य के तल पर हैं। आप इसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं। यह स्वादिष्ठान चक्र बिल्कुल स्वस्थ है, प्रसन्न है, आनंदित है। अब उसके नीचे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे गुदाद्वार के पास मूलाधार चक्र है। यह मूलाधार चक्र भी में ऊर्जा समाहित हो गई है। नीचे से ऊपर तक प्रकाश को देख लीजिए। पूरी एक पंक्ति में सभी चक्र प्रकाशमान दिख रहे हैं। ऊर्जा को नीचे से ऊपर आप देखते जाएं। नीचे से ऊपर देखें, ऊपर से नीचे देखें, चारों तरफ प्रकाश को देखें। अब यह ऊर्जा कमर को प्रकाशमान कर रही है, दोनों जांघों को प्रकाशमान कर रही है, हमारे घुटनों को प्रकाशमान कर रही है, घुटना के नीचे दोनों पिंडलियों को प्रकाशमान कर रही है, दोनों एड़ी को, तलवा को प्रकाशमान करके ऊर्जा नीचे चली गई। अब देखिए पूरा शरीर प्रकाशमान।
अब ऊर्जा संपूर्ण शरीर में फैल गई है। अब शरीर नहीं है, प्रकाशीय पिंड है। अब यह प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। जिस घर में है यह घर प्रकाशमान है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। माँ के गर्भ में आदमी अकेले रहता है, मृत्यु के बाद भी अकेले रहता है, और अभी भी आप अकेले हैं। इसी को कहते हैं जीवित मुक्ता सोई मुक्ता। जीते जी आप मुक्त हैं। मरो हे जोगी मरो, मरण बरो है मीठा। अस मर नहीं मरो, जस मर नहीं मर, गोरख दीठा। जीते जी मृत्यु का अनुभव। ध्यान करने वाले को मृत्यु नहीं भय पैदा कर सकती। ध्यानी को नरक देने का कोई उपाय नहीं है। वह जहाँ भी है तहाँ स्वर्ग ही है। इसलिए जीवन में जो 4 पुरुषार्थ है, पहला पुरुषार्थ है अर्थ, धन कमाओ। दूसरा पुरुषार्थ है धर्म, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में, लोगों के सहयोग में लगा दो। काम, परिवार का भरण पोषण प्रेम पूर्वक करो। अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, आनंद की यात्रा। जीवन में आनंद आप स्वयं हैं। इस आनंद को हम बाहर में खोजते हैं, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, लेकिन यह आनंद बाहर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्वयं सच्चिदानंद हैं। देखिए अपने विराट रूप को, पूरे ब्रह्मांड में आप फैल गए, पूरा प्रकाशमान हो गया है। यही ध्यान है जहाँ कोई विचार नहीं है, एकाग्रता ध्यान नहीं है। निर्विचार अवस्था में ठहरना ध्यान है, मौन है, बिल्कुल मौन है। अब इसी मौन में एक दिन ओंकार की ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। दो मिनट के लिए हम मौन हो जाते हैं। आप इसी आनंद में डूबिए, देखिए इस आनंद, चारों तरफ आपका फैलाव। जब भी जीवन में समय मिले 2 मिनट के लिए, जैसे ही मौन में गए कि आप स्वयं के तल पर चले गए। इसी को विवेकानंद कहते हैं कि 24 घंटा में एक बार भी अगर तुम स्वयं से नहीं मिलते तो समझ लो कि उस दिन दुनिया के सर्वोत्तम व्यक्ति से तुम्हारा मिलना नहीं हुआ। वह सर्वोत्तम व्यक्ति कोई और नहीं है, तुम खुद हो। इसलिए अपने से मिल लीजिए। प्रतिदिन थोड़ा सा समय जब भी खाली मिले, लेट गए या बैठ गए, जितना ही है 2 मिनट 5 मिनट का समय है, इसी मौन में प्रवेश कर जाए। इस मौन का आनंद थोड़ा लीजिए। जिन लोगों को आनंद आ रहा है वे कुछ और समय तक इसमें प्रवेश करेंगे, आनंद लेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।